वही एक और खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई यूपी उपचुनाव को लेकर कि कांग्रेस यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और उपचुनाव में सपा का सिर्फ समर्थन करेगी कांग्रेस। एसपी की हारी सीटों पर लड़ना हालांकि चाहती थी कांग्रेस, लेकिन बात नहीं बनी है। इस वजह से ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ये उपचुनाव नहीं लड़ेगी। गाजियाबाद और खैर सीट दे रहे थे अखिलेश, और अब कांग्रेस ने नहीं लड़ने का फैसला किया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीटों की साझेदारी को लेकर बात नहीं बनी है, और ऐसे में दोनों के बीच दरार की खबरें भी सामने आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक सपा के रवैये से आहत होकर कांग्रेस ने फैसला किया है। तो सूबे में विधानसभा उपचुनाव समेत कई दूसरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आज तेज प्रताप यादव नामांकन करने के लिए निकलेंगे, थोड़ी देर में ही वो निकलेंगे, और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। सर, आज नामांकन है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? नामांकन के अवसर पर मैं सबसे पहले तो तेज प्रताप सिंह को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, और ये उम्मीद करूँगा कि करेल के लोग अपनी इस परंपरागत सीट को हमेशा से ज़्यादा बड़े माध्यम से जिताएँ। तो कितनी बड़ी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जीत बहुत बड़ी होगी, आप देखेंगे रिकॉर्ड जीत होगी। कांग्रेस जो है वो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात आई है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी चुनाव न लड़के समाजवादी पार्टी को नहीं, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की चीज़ है। चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह पर चुनाव लड़ेंगे, गाजियाबाद और खैर। जिस तरह से सर बहराइच में घटना हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई की बात हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी 15 दिन की, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो कहीं भी किसी के खिलाफ हो वो गलत है, कानून इस बात की अनुमति नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ सरकार कानून को मानती नहीं, संविधान को मानती नहीं। संविधान में लिखे हुए जो अधिकार लोगों के उसका लगातार। तो सुन रहे थे आप रामगोपाल यादव को। वहीं आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी, सवाल मेरा ये है कि आज सपा ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज तेज प्रताप अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, लिस्ट भी आई, लेकिन अब बीजेपी की तो अभी लिस्ट भी सामने नहीं आई। ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी थोड़ा लेट हो गई है? ये सबको राम राम, और ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय कर लेने दीजिए ना कि लेट हुई है या ठीक है या जल्दी है, क्योंकि चुनाव तो हम लड़ेंगे ही ना। और नामांकन कब भरना है या किसको भरना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये बाकी लोगों का चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अनिला जी, काफी मंथन चल रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार पीडीए की कार्ड ढूंढने की पूरी कोशिश है, और इसी वजह से मंथन के बाद अब जाकर ऐसी जानकारी मिल रही है कि 24 घंटे में लिस्ट आ सकती है सामने? देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, हिंदू एकता का उदाहरण आपको मिलेगा, है ना। ये तो हिंदुओं को पिछड़े में, दलित में, सब में बांटते घूमते हैं ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक रहो भाई, एक रहो। अगर इनके चंगुल में फंस गए तो ये गले में रस्सी का फंदा आपके डाल देंगे, और फिर आपको खींचेंगे, और आपकी हालत क्या होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 9 की 9 सीट पर जो डिक्लेयर हुई है उस पर विजय हासिल करेगी। अनिला जी, आप ये कह रहे हैं जीत हासिल होगी, लेकिन अगर हम, क्योंकि पहले ऐसा जानकारी मिल रही थी कि बहुत इस बार सीधी टक्कर है सपा और कांग्रेस के गठबंधन की, लेकिन अभी सपा और कांग्रेस में सीट को लेकर काफी दरारें सामने आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? टक्कर बराबर वालों से होती है, टक्कर उसूलों वालों से होती है, जिनकी फितरती बेईमानी हो, जो लोग डॉन माफिया अपराधी हो, उनकी वकालत करते हो, उनसे हम टक्कर नहीं मानते। हमारी ताकत हमारा वोटर है, और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, या मैं कहूँ एनडीए अलायंस के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अतुल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। अतुल, नामांकन तो 11 बजे शुरू होने वाला है ऐसी जानकारी, लेकिन कितना टफ है तेज प्रताप के लिए? क्या माना जाए ये सेफ सीट है, इससे तेज प्रताप यादव को उतारा गया है, क्योंकि बीजेपी भी इस बार टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल, तेज प्रताप यादव आज नामांकन करने वाले हैं, और यहाँ प्रशासनिक जो है वो तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। एसपी सिटी राहुल मिठास सर हमारे बीच में मौजूद है। सर,
क्या तैयारियां हैं? तेज प्रताप यादव आज काफिले के साथ आने वाले हैं। आज जैसा कि सूचना है समाजवादी पार्टी के नामांकन कक्ष में आने के लिए और नामांकन के एरिया में आने के लिए जो अनुबंधित लोग हैं उनकी आने को अनुमति दी जाएगी। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो कि चुनाव आयोग की तरफ से अनुमन्य है वो हम लोगों ने लगा रखी है। बहुत ही सुविधाजनक और आराम से हम लोग नामांकन प्रक्रिया अब तक करा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी नामांकन प्रक्रिया कराते रहेंगे। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद और जितने लोग अनुमति जिनकी है चुनाव आयोग की तरफ से उतने ही लोग और उतने ही गाड़ियों को अंदर लाने दिया जाएगा। रोड शो की भी सुनने में आ रहा है कि कार्यक्रम है, परमिशन किस तरीके की आप लोगों के द्वारा दी गई है या उनके द्वारा मांगी गई है? अभी तक रोड शो के संबंध में किसी प्रकार की अनुमति या सूचना नहीं। जो चुनाव आयोग के नियम हैं उन्हीं के अनुसार सारी कार्रवाई करने की अनुमति। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव आज सैफई से बाई कार अपने काफिले के साथ मैनपुरी पहुंचने वाले और उनके साथ अखिलेश यादव का कार्यक्रम भी सुनने में आ रहा है। डिंपल यादव। ठीक है अतुल, आप बने हमारे साथ। अंशु अवस्थी का जरा रुख करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपाली। अंशु जी, अब ये जानकारी मिल रही है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, या आप ज्यादा कंफर्म कर पाएंगे कि क्या इस बार कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ समर्थन करेगी सपा का? देखिए, अभी ये सारी बातें काल्पनिक हैं। सीटों को लेकर लीडरशिप बात कर रही है, नेशनल लीडरशिप सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर रही है और अभी कुछ भी इस तरीके की जो खबरें हैं इनका कोई आधार नहीं है। जो भी कोई स्थिति स्पष्ट होगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जरूर तय है कि इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ेगा और भाजपा को हराएगा, क्योंकि एक साथ लड़ने में ही जनता की जीत है। इस देश के संविधान लोगों के अधिकारों के बचाने की जीत होगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे हमेशा इस देश के लोकतंत्र, एकता, अखंडता के लिए बड़ा सर, कहाँ ये पेच फंस रहा है जो कंफर्म नहीं हो पा रहा है? नहीं, कोई पेच नहीं फंस रहा है। मैंने क्या कहा कि जिन चीजों को आप आधार बनाकर पेच फंसने की बात कर रहे हैं उनका कोई आधार ही नहीं उन बातों का। तो जैसे ही कोई स्पष्ट स्थिति बनेगी हम बताएंगे। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव में, इंडिया गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका क्या प्रारूप होगा वो हम आपको आज से नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, जो शुरू हो चुकी है, आज तेज प्रताप यादव नामांकन भरने जा रहे हैं और ऐसे में अभी कांग्रेस के पास यही नहीं पता कि कांग्रेस अगर वो 2 सीट पर लड़ रही है चुनाव या नहीं, ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा अब तक? देखिए, तेज प्रताप यादव जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना, ये तय है। तो कोई पेच नहीं फंसा है। सारी स्थिति आज रात तक या कल तक क्लियर हो जाएगी, तब हम लोग कोई इस पर बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी अंशु अवस्थी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी पेच फंसा नहीं है, बहुत जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा। ये बात जरूर है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त जो उपचुनाव है, विधानसभा उपचुनाव, वो जरूर जीतेगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।